नमस्कार दोस्तों। एक चक्कीवान था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसके चक्की के पास एक आम का पेड़ था जिस पर रसीले आम लगते थे। चक्कीवान की बेटी जवान और खूबसूरत थी। वह आम तोड़कर खाया करती थी। चक्कीवान की चक्की पर अब पिसाने कोई नहीं आता था, इसलिए वह गुजारे के लिए जंगल से लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेचता था। इस तरह से उसके घर का खर्च चलता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। चक्कीवान बड़ा उदास रहने लगा कि वह इतना गरीब है कि वह अपनी बेटी के लिए मनपसंद कपड़े भी नहीं ला सकता है। एक दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, बड़ा उदास था। तभी वहाँ एक बूढ़ा आया। उसने कहा, क्या बात है, तुम बड़े उदास हो? चक्कीवान ने कहा कि गरीबी की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। तभी बूढ़ा कहने लगा, तुम अमीर बनना चाहते हो? चक्कीवान ने कहा, कौन नहीं चाहेगा अमीर बनना। तब बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। चक्कीवान यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि क्या सच में तुम मुझे अमीर बना सकते हो? बूढ़े ने कहा, हाँ, पर तुम्हें इसके बदले एक चीज़ मुझे अपनी जो सबसे कीमती है देनी होगी। चक्कीवान सोचने लगा, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई कीमती चीज़ नहीं है। एक आम का पेड़ ही है, शायद ये उसी पेड़ के बारे में बात कर रहा है। आम का पेड़ भला इसे देने से मुझे क्या ऐतराज़ होगा अगर उसके बदले में मैं अमीर हो जाता हूँ। तभी वह बूढ़े से कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी प्यारी चीज़ दे दूँगा। तभी बूढ़ा कहने लगा, तो ठीक है, मुझसे वादा करो, पर तुम्हारी वो प्यारी चीज़ मैं 3 महीने बाद लेने आऊँगा और तुम्हें मुझे देनी होगी। चक्कीवान ने कहा, ठीक है। बूढ़े ने कहा, तो घर जाओ, अब तुम अमीर हो जाओगे। घर जाकर देखो, तुम्हारा घर सोने चांदी से भरा है। यह सुनकर चक्कीवान दौड़ता हुआ अपने घर आया। तब उसकी पत्नी ने चक्कीवान से कहा, देखिए जी, हमारे घर में पता नहीं इतनी धन दौलत और सोना चांदी एकदम से कहाँ से आ गई। मुझे तो पता ही नहीं चला, ये सब क्या हो रहा है। यह बात सुनकर चक्कीवान कहने लगा, यह सब उस बूढ़े की करामात है। यह बात सुनकर चक्कीवान की पत्नी कहने लगी, कौन सा बूढ़ा, किसकी आप बातें कर रहे हैं? मुझे सारी बात सही से बताइए। तभी चक्कीवान ने कहा कि आज जंगल में जब मैं लकड़ियाँ काटने गया था, वहाँ पर मुझे एक बूढ़ा मिला था और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी एक प्यारी चीज़ उसे दे दूँ तो उसके बदले में वो मुझे अमीर बना देगा। यह बात सुनकर चक्कीवान की पत्नी कहने लगी, क्या उसने बताया कि वह कौन सी प्यारी चीज़ लेना चाहता है? तब चक्कीवान कहने लगा, मेरे पास प्यारी चीज़ है ही क्या, एक आम का पेड़ है जो मुझे बहुत प्यारा है, वही लेना चाहता होगा, इसलिए मैंने तो उसे देने का वादा कर दिया और वो 3 महीने बाद इस आम के पेड़ को लेने आएगा। भला हम इतने अमीर हो गए हैं, आम के पेड़ का हम क्या करेंगे? चक्कीवान की पत्नी बड़ी ही बुद्धिमान और समझदार थी। वह सोचने लगी कि भला कोई आम के पेड़ के लिए इतनी सारी धन दौलत क्यों देगा। वह समझ गई वह कोई बूढ़ा नहीं बल्कि शैतान था। वह चक्कीवान से कहने लगी, ये आपने क्या गजब कर दिया। वह कोई बूढ़ा नहीं था, वह शैतान था और वो आम का पेड़ नहीं बल्कि आपसे आपकी सबसे प्यारी बेटी ही मांग रहा था। यह बात सुनकर चक्कीवान हैरान हो गया। चक्कीवान ने कहा, मैंने तो उससे वादा कर दिया, अब वो 3 महीने बाद यानी हमारी सबसे प्यारी चीज़ हमारी बेटी को लेने आएगा। यह बात सुनकर चक्कीवान की पत्नी कहने लगी, अब हम क्या करेंगे, उस शैतान से अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे? तब चक्कीवान कहने लगा, तुम चिंता मत करो, अभी तो हमारे पास 3 महीने हैं, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। चक्कीवान की पत्नी कहने लगी, पर हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालना होगा। चक्कीवान और उसकी पत्नी यही सब सोचते रहे कि किस तरह से वे अपनी बेटी को शैतान से बचाएं। इसी बीच 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतने पर शैतान उनके घर आया। तब चक्कीवान से कहा कि तुम
अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपनी बेटी मुझे दे दो। चक्कीवान ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं भला अपनी बेटी तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? मेरी बेटी कोई चीज़ नहीं है, इंसान है, भला मैं उसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तभी शैतान कहने लगा कि मुझे नहीं पता, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सबसे प्यारी चीज़ मुझे दोगे, अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। तभी चक्कीवान उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी मांग रहे हो। तभी शैतान ने कहा, तो ठीक है, तुम अपनी बेटी मुझे नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, उसके दोनों हाथ काट कर मुझे दे दो। यह बात सुनकर चक्कीवान हैरान हो गया। वह कहने लगा, वह अपनी बेटी के हाथ कैसे काट सकता है? शैतान ने कहा, या तो अपनी बेटी के हाथ मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब जो चक्कीवान था वो बेबस और लाचार था। कहने लगा, ठीक है, अभी तो मेरी बेटी भगवान की प्रार्थना कर रही है, तुम कल आना, मैं उसके हाथ तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर शैतान वहाँ से चला गया और कहने लगा कि मैं कल आऊँगा और तुम्हारी बेटी के हाथ ले जाऊँगा। जब शैतान चला गया, पति पत्नी बड़े दुखी थे कि शैतान कल फिर आएगा और उसकी बेटी के हाथ काट कर ले जाएगा। यह बात उन्होंने अपनी बेटी को बताई और उससे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि कल शैतान आए। तब उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आप दोनों को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं यहाँ उस शैतान को नहीं मिली तो वो आप दोनों को जान से मार देगा और मैं अपनी जान बचाने के लिए आप दोनों की हत्या नहीं करवा सकती हूँ। जो होगा देखा जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। दूसरे दिन सुबह फिर शैतान आया और चक्कीवान से कहने लगा, ये लो तलवार और अपनी बेटी के दोनों हाथ काट कर मुझे दे दो। अब चक्कीवान ने चाहते हुए भी अपनी बेटी के पास गया और कहा, शैतान आ गया है, वो तुम्हारे हाथ मांग रहा है। उसने तलवार अपने हाथ से नीचे गिरा दी। चक्कीवान की बेटी कहने लगी, पिताजी आप धीरज रखिए, शायद भगवान की यही मर्जी है, आप मेरे हाथ काट कर उस शैतान को दे दीजिए। अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारी जान बच जाएगी, हाथ नहीं तो क्या जिंदा तो रहेंगे। यह बात सुनकर चक्कीवान ने अपनी बेटी से कहा कि तू बड़ी ही महान है। तब चक्कीवान की बेटी ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। चक्कीवान ने दोनों हाथ काटे, वह बड़ा दुखी था और शैतान को दे दिए। शैतान हाथ लेकर जा रहा था, तभी कहने लगा, अब तो तुम्हारी बेटी के हाथ भी नहीं है, इससे कौन विवाह करेगा? अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। यह बात सुनकर चक्कीवान कहने लगा, तुमने हाथ मांगे थे, मैंने तुम्हें हाथ दे दिए, अब यहाँ से चले जाओ। जब शैतान कहने लगा, कुछ समय के बाद मैं फिर आऊँगा और तुम्हें न चाहते हुए भी अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना पड़ेगा। यह कहकर शैतान वहाँ से चला गया। अब चक्कीवान की बेटी के दोनों हाथ कट चुके थे, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अब भी श्रद्धा बनी हुई थी। वह सोच रही थी कि जो होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। इसे भगवान की मर्जी समझकर वह भगवान का ध्यान करने लगी। फिर उसने सोचा कि अगर वह यहाँ रहेगी तो शैतान बार बार यहाँ आएगा और उसके माता पिता को न चाहते हुए भी पाप करना पड़ेगा। एक बार तो वे मेरे हाथ काट कर पाप कर चुके हैं, मैं नहीं चाहती कि वो और पाप करें। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अगर मैं यहाँ से चली गई तो शैतान इन्हें परेशान नहीं करेगा और ना ही लौटकर वापस आएगा। यह सोचकर चक्कीवान की बेटी घर छोड़कर रात्रि में ही निकल गई। चलते चलते वह एक बगीचे में पहुँची। उसे बड़ी भूख लगी थी, सुबह भी हो गई थी। वह बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वह पेड़ सेब का था, लेकिन उस पर सेब बहुत ऊंचे लगे थे। उसे भूख लगी थी, हाथ तो थे नहीं, फिर सेब कैसे तोड़ती। वह घुटनों के बल बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने
लगी तभी वहाँ पर सफ़ेद वस्त्र पहने एक स्त्री आई। उसने पेड़ से सेब तोड़ा और उस लड़की को खिलाने लगी। लड़की ने कहा, तुम कौन हो और मेरी भूख क्यों मिटा रही हो? तभी उसने कहा कि तुम जिस ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी उसी ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। यह कहकर स्त्री ने फल लड़की को खिला दिए। लड़की की भूख शांत हो गई। फिर सफ़ेद वस्त्रों वाली स्त्री वहाँ से गायब हो गई। यह सब दृश्य माली छिपकर पेड़ के पीछे देख रहा था। उसने सोचा कि अवश्य ही ये सफ़ेद वस्त्रों वाली स्त्री कोई जादूगरनी या चुड़ैल है जो अब एक पल में आई और थोड़ी देर के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। यह सब दृश्य माली देख रहा था। लड़की भी उठकर भूख मिटने पर झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गई। माली ने ये सब देखा। दूसरे दिन भी माली ने ये सब होते हुए देखा। ऐसे कई दिनों तक देखने के बाद माली ने सोचा कि ज़रूर कोई जादूगरनी या चुड़ैल है जो रोज़ इस बगीचे में आती है। उसने यह बात जाकर राजकुमार को बताई। राजकुमार ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया कि कोई चुड़ैल नहीं होती है। तब माली ने कहा, तो आप स्वयं चलकर बगीचे में देख ले। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं बगीचे में चलकर स्वयं देखूंगा। माली के साथ बगीचे में राजकुमार स्वयं आया। उस समय भी लड़की घुटनों के बल पेड़ के नीचे बैठी थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी। थोड़ी देर में सफ़ेद वस्त्रों वाली स्त्री वहां आई। उसने पेड़ से सेब तोड़ा और लड़की को खिलाने लगी। सेब खिलाकर लड़की को वह वहां से जाने लगी। राजकुमार ने आवाज़ लगाई लेकिन वह वहाँ से जा चुकी थी। राजकुमार ने लड़की को देखा। वह उसके पास गया। उसके कटे हाथ देखकर राजकुमार सोचने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की के हाथ कैसे कट गए? तभी उसने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे हाथ कैसे कट गए? तभी वह राजकुमार से उसने सारी कहानी सुना दी और कहा कि गरीबी ने उसके हाथ कटवा दिए। राजकुमार को उस पर दया आ गई। राजकुमार उसे लेकर अपने महल में आ गया। उसने अपनी माँ से उस लड़की की सारी कहानी कह सुनाई। राजकुमार की माँ को उस लड़की पर दया आ गई और राजकुमार से कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की बिना हाथों के अच्छी नहीं लगती। तुम इसके लिए चांदी के हाथ बनवा दो ताकि यह किसी दूसरे की मोहताज न रहे, अपने काम स्वयं कर सके। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके 2 चांदी के हाथ बनवा दिए। चांदी के हाथ लगने पर अब जो लड़की थी वो स्वयं अपने सारे काम किया करती थी और राजकुमार की माँ की भी खूब सेवा किया करती थी। राजकुमार की माँ ने कहा कि तुम इससे विवाह कर लो और राजकुमार ने अपनी माँ की बात मान ली। उस लड़की से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात वह उससे बड़ा प्रेम करने लगा था। धीरे धीरे उनका प्रेम बढ़ने लगा। अब जो लड़की थी गर्भ से हो गई थी। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा कि उसे किसी काम से दूसरे राज्य के राजा के पास कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा। इसके जाने के बाद वह उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे का ख्याल रखे। राजकुमार की माँ ने कहा, ठीक है। राजकुमार यह कहकर दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए निकल पड़ा। धीरे धीरे करके 9 महीने बीत गए। 9 महीने के बाद लड़की ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। राजकुमार की माँ इस खुशी के बारे में राजकुमार को बताना चाहती थी। उसने एक पत्र में लिखा कि तुम्हारी पत्नी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है। यह पत्र लिखकर उसने सैनिक के हाथ दूसरे राज्य की राजा के यहाँ भिजवा दिया जहाँ पर राजकुमार गया हुआ था। सैनिक पत्र लेकर जब जा रहा था जंगल में वही रास्ता पड़ता था जिस रास्ते पर शैतान रहता था। शैतान को ये पता था कि राजकुमार ने ही उस खूबसूरत लड़की से विवाह किया है जिसके दोनों हाथ उसने कटवा दिए थे। वह उससे बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने पत्र पढ़ा और दूसरा पत्र लिख दिया जिस पत्र में उसने लिखा कि उसकी पत्नी ने एक अपंग बेटे को जन्म दिया है। यह लिखकर उसने पत्र वहीं छोड़ दिया और सोचने लगा, अगर इस पत्र को राजकुमार पढ़ेगा तो इसे पढ़ने के बाद वह उस लड़की को हमेशा के लिए छोड़ देगा। यह सोचकर वहाँ से चला गया। इस बात से बेखबर सैनिक पत्र लेकर राजकुमार के पास कई दिनों के सफ़र के बाद पहुँचा। राजकुमार ने जब पत्र पढ़ा तो उसे थोड़ा दुख हुआ कि उसकी पत्नी ने एक अपंग बेटे को जन्म दिया है। फिर राजकुमार ने सोचा कोई
बात नहीं, वह लौटकर अपने बेटे का इलाज करा लेगा। पत्र में उसने अपनी माँ के लिए यह लिखा कि वह उसकी पत्नी और बेटे का अच्छे से ख्याल रखे। पत्र लिखकर उसने सैनिक को दे दिया। सैनिक पत्र लेकर वापस लौट रहा था। शैतान तो उसकी रास्ते में ही राह देख रहा था। जब सैनिक जंगल तक पहुंचा तो थक गया था, विश्राम करने बैठा। मौके का फ़ायदा उठाकर शैतान वहां आया। उसने पत्र देखा तो उसे बड़ा बुरा लगा। उसने पत्र बदल दिया। दूसरे पत्र में यह लिखा कि मेरी पत्नी बदचलन है, ये बच्चा मेरा नहीं है और मेरे आने से पहले ही मेरी पत्नी और उसके बच्चे को जान से मार दिया जाए। यह पत्र में लिखकर वहां छोड़ दिया। शैतान वहां से चला गया। इस सब बात से बेखबर सैनिक पत्र लेकर राजमहल में पहुंचा। राजकुमार की माँ को पत्र दिया। पत्र पढ़कर राजकुमार की माँ को बड़ा धक्का लगा कि राजकुमार अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है कि ये जो बच्चा है उसका नहीं है और उन दोनों को उसके आने से पहले जान से मार दिया जाए। यह बात पढ़कर राजकुमार की माँ को यकीन नहीं हुआ कि राजकुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह इस बात पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन पत्र में जो लिखा था उसे नकार भी नहीं सकती थी। उसने न चाहते हुए भी अपनी बहू और पोते को राजमहल से निकाल दिया। सैनिक से कहा कि इन्हें राज्य से दूर छोड़ आए। बहू के ज़्यादा पूछने पर भी उसने उसे कुछ नहीं बताया और कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर रहो, मेरा बेटा आएगा तो तुम्हें ले आएगा। यह बात कहकर अपने पोते और बहू को राजमहल से निकाल दिया। अब वह भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे बैठी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान अब आप ही मेरी मदद करें, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ। तभी सफ़ेद वस्त्रों वाली स्त्री वहाँ आई और उससे कहने लगी कि बेटी घबराओ मत, मेरे साथ चलो। उस स्त्री को लड़की ने पहचान लिया। उसने पहले भी उसकी मदद की थी। वह उसे एक झोपड़ी में ले गई जो जंगल के बिल्कुल अंदर थी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी माई थी। उसे देखकर लड़की ने कहा कि आप कौन हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम मुझे अपनी अम्मा ही समझो। बुढ़िया ने जैसे ही लड़की के कंधों पर से हाथ फेरा, उसके असली हाथ वापस लौट आए और चांदी के हाथ निकल कर नीचे गिर गए। यह देखकर लड़की बड़ी खुश हुई। बुढ़िया ने कहा कि जब तक तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आता तुम मेरे पास यहाँ आराम से रहो। अब वह लड़की अपने बेटे के साथ बुढ़िया के साथ ही रहने लगी। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार महल में लौटे तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और बेटे के बारे में पूछा। तभी राजकुमार की माँ ने कहा कि तुमने ही तो आदेश दिया था कि तुम्हारे लौटने से पहले तुम्हारी पत्नी और बच्चे को मार दिया जाए। राजकुमार कहने लगा, आप ये कैसी बातें कर रही है, मैंने तो ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा, बल्कि मैंने तो पत्र में कुछ और ही लिखा था। राजकुमार की माँ कहने लगी, अब तुम झूठ बोल रहे हो, ये देखो पत्र जो मुझे मिला था। राजकुमार ने बहुत कहा कि ये पत्र मैंने नहीं लिखा है, पर उसकी माँ ने उस पर यकीन नहीं किया। राजकुमार दुखी रहने लगा कि ये एक पत्र के कारण उसकी पत्नी और बच्चे को मार दिया गया। राजकुमार ने खाना पीना छोड़ दिया, अपने कमरे में ही पड़ा रहता था, उदास रहता था। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ को यकीन हो गया कि राजकुमार ने सचमुच ये पत्र नहीं लिखा है, ये पत्र किसी और ने बदल दिया था। तभी उसने राजकुमार से कहा कि मुझे यकीन हो गया है कि ये पत्र तुमने नहीं लिखा, लेकिन मैंने तुम्हारे बेटे और पत्नी को नहीं मरवाया, बल्कि उसे जिंदा राज्य से बाहर छुड़वा दिया था। अब तुम जाओ अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ लाओ। राजकुमार कहने लगा, ठीक है माँ, अब तो मैं महल में तभी लौटूंगा जब अपनी पत्नी और बच्चे को वापस ले आऊँगा। यह कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार राज्य से बाहर निकल गया। उसने बहुत जगह अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढा, पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। घूमते घूमते राजकुमार उसी जंगल की ओर निकल गया जहाँ पर उस बुढ़िया की झोपड़ी थी। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे दूर से एक प्रकाश दिखाई दिया। वह सोचने लगा कि जंगल के इतनी अंदर से प्रकाश आ रहा है तो जरूर कोई वहाँ रहता होगा। यह सोचकर वह उस ओर चल पड़ा। तब उसने देखा कि एक झोपड़ी जंगल के बहुत अंदर है। वह झोपड़ी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से बुढ़िया बाहर आई। राजकुमार
से कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी राजकुमार ने सारी बातें बुढ़िया को बता दी और बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, थक गया है, आराम करना चाहता है। बुढ़िया ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। राजकुमार ने कहा, खाने की इच्छा नहीं है, बस थोड़ी देर विश्राम करके चला जाऊँगा। बुढ़िया ने झोपड़ी के बाहर चद्दर बिछा दी, उस पर राजकुमार लेट गया। बुढ़िया अंदर गई। उसे यकीन हो गया था कि राजकुमार जिस लड़की और बच्चे को ढूंढ रहा है वो उस झोपड़ी में उसके साथ ही रहते हैं। तब उसने लड़की से कहा कि बेटी, तुम्हारा पति तुम्हें ले ढूंढता हुआ यहाँ आया है। यह बात सुनकर लड़की बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर में वह अपने बच्चे को हाथों में लेकर झोपड़ी से बाहर आई। राजकुमार ये सब बातें सुन रहा था। राजकुमार ने उसे देखा तो वह उसकी पत्नी ही थी। वह बड़ा खुश हुआ, वह उठ बैठा, लेकिन जब उसने हाथों में छोटे बच्चे को लिए देखा तो वह सोचने लगा, उसकी पत्नी के तो चांदी के हाथ थे, लेकिन इसके तो स्वयं के हाथ हैं, इसलिए वह उसकी पत्नी कैसे हो सकती है। तभी बुढ़िया ने राजकुमार से कहा, क्या हुआ बेटा, क्या तुमने अपनी पत्नी और को पहचाना नहीं। राजकुमार ने कहा, ये इसकी शक्ल मेरी पत्नी जैसी है, लेकिन ये मेरी पत्नी नहीं है। क्यों? तो बुढ़िया ने कहा, क्यों, ये तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं है जब शक्ल वही है। तो राजकुमार ने कहा, मेरी पत्नी के हाथ चांदी के थे, लेकिन इसके हाथ तो अपने हैं। तभी बुढ़िया अंदर से चांदी के दोनों हाथ लेकर आई और कहने लगी, ये देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी के चांदी के हाथ, भगवान की कृपा से तुम्हारी पत्नी के हाथ वापस लौट आए हैं। यह बात सुनकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी और बेटे को गले से लगा लिया और बुढ़िया का धन्यवाद किया कि उसने उसके बेटे और पत्नी को अपनी झोपड़ी में रखा। फिर वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर राजमहल लौट गया। राजमहल लौटने पर राजकुमार की माँ बड़ी खुश हुई कि उसकी बहू और पोता लौट आए थे। लेकिन जब ये बात राजकुमार को छानबीन करने पर पता पड़ी कि पत्र एक शैतान ने बदला था, तो राजकुमार सेना लेकर जंगल में गया और शैतान को मार गिराया। उसके बाद से राजकुमार अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।